Hello, the seventh batch of the day, and welcome. This is Dr. Lata Bish Grover, as you all know, something about me. So, today we are going to start and we are going to talk about batch flower remedies. एंड ये जो सेशन रहने वाला है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी यू कैन आस्क दैट क्वेरी इन द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। आज हम बैच फ्लावर रेमेडीज के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर लता बिश ग्रोवर है। बाय प्रोफेशन मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हूँ, वेलनेस कोच हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। काफी सारे लोगों की जो लाइफ है हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट में चेंज की है विद द हेल्प ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज। एंड आज हम बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में इंट्रोडक्टरी लेवल पर बात करेंगे, और हम जितनी हमारी बैच फ्लावर रेमेडीज हैं 38 मेडिसिन के ब्रिलियंट एंड अमेजिंग रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। इस पूरे के पूरे सेशंस को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अभी भी हमारे साथ बहुत कम लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, बट ट्रस्ट मी कि ये जो सेशन रहने वाला है और ये जो कंप्लीट कोर्स रहने वाला है ये आप लोग के लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। बिना किसी फर्दर डिले के हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट बैच फ्लावर रेमेडीज क्या है। ठीक है, ये कहाँ से आई है, किसने ये हमें दी है। बहुत सारी चीजें और बहुत सारे नॉलेज के बाद आपके पास ये बात आपने भी सुनी होगी कि जो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एडवर्ड बैच, उन्होंने ये हमें दी है। एंड वो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। ही वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ही वॉज अ होम्योपैथ, ही वॉज अ स्पिरिचुअल हीलर ऑल्सो। और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ उन्होंने मिक्स कर दिया होम्योपैथी को। जब उन्होंने ये काम किया तो बहुत ही एक अमेजिंग चीज निकली, दैट इज बैच फ्लावर रेमेडी। एंड डॉक्टर एडवर्ड बैच इज वेल नोन एंड बेस्ट नोन आई कैन से फॉर बैच फ्लावर रेमेडी। बैच फ्लावर रेमेडीज आर सिंपली टाइप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। कोई इसमें हम बड़ा चढ़ाकर बात नहीं कर सकते कि ये क्या है, कैसी है। ये सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह होती है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। एंड हम अगर बात करें तो जो ब्रांडी के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ब्रांडी और वाटर को अगर हम मिक्स कर दें तो उसके बाद जाके हमारी बैच फ्लावर रेमेडीज प्रिपेयर होती हैं। बैच फ्लावर रेमेडीज आर द सॉल्यूशन ऑफ ब्रांडी एंड वाटर, द वाटर कंटेनिंग द एक्सट्रीम डाइल्यूशंस ऑफ वाटर मटेरियल, जो कि डॉक्टर एडवर्ड बैच ने बनाया था। और ये 1930s में बनाया था जब इसका इन्वेंशन हुआ। दैट उस टाइम पे जो एरा था दैट वाज ऑफ 1930s। और ये हमारे डॉक्टर एडवर्ड बैश ने इसका इन्वेंशन किया था। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारी की सारी जो मेडिसिन बनी हुई है ये फ्लावर से डॉक्टर एडवर्ड बैश ने ढूंढी। जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स, 38 जो फ्लावर्स हैं वो आप इसके बाद पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स में। तो हुआ क्या कि एक बारी उन्होंने देखा, जो स्टोरी है बिहाइंड दिस, एक बारी उन्होंने देखा कि एक फ्लावर है, उसके पेटल्स पे कुछ ड्यू ड्रॉप्स हैं रेन की, और वहां पर से सनलाइट पास हो रही है और उनकी जो किरणें हैं वो बहुत डिफर हैं। मतलब नॉर्मल वाटर की जो किरणें होती हैं, आप अगर आपने देखा होगा तो सॉर्ट ऑफ रेनबोज जैसी दिखती हैं, बट जो ड्यू ड्रॉप्स पेटल्स पर थी वो डिफरेंट थी। तो वहां पर से उनके दिमाग में ये आया कि अगर ये डिफरेंट है तो इसकी जो ड्यू ड्रॉप्स है या फिर जो पेटल्स की जो मेडिसिनल पावर होगी, बिकॉज होम्योपैथ तो वो थे ही, तो वो भी कहीं ना कहीं डिफर करेंगे। तो जब उन्होंने इस प्रोसेस को और जाना और पढ़ा और देखा और समझने की कोशिश करी, तो फाइनली ही केम टू अंडरस्टैंड कि अगर हम डाइल्यूटेड फॉर्म में इस ड्यू ड्रॉप को यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी डिफर होंगे। होम्योपैथ्स को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मूनलाइट, सनलाइट, एक्सरेज, इन सब चीजों से दवाइयां बनती हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। ये बात हमें पता है बहुत अच्छे से। ठीक है। या अगर हम, जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में भी जुड़े हुए रहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीजों से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको ये बात समझ में आती है कि चंद्रमा की रोशनी में अगर हम बैठेंगे तो फिर हमें उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जिनका मून अनस्टेबल है उन्हें मून के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तभी कहते हैं ना कि पूर्णिमा की रात को आप आराम से जाके आप चांद के नीचे बैठो तो उससे आपका जो मून प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा काम डाउन हो जाएगा, और आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, मूड इम्बैलेंसेस होते हैं, तो वो काफी ज्यादा काम डाउन हो जाएंगे। ये बात कही जाती है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि ये क्या हमारी मेडिसिन इस तरीके से काम करती है, तो 100% काम करती है। क्योंकि अगर कोई प्लैनेट आपको शांत करना है,
तो ये हमारे एडवांस कोर्स में, इसी कोर्स में आपको बताया जाएगा कि हाउ एडवांस ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज एक्चुअली वर्क। बहुत सारे लोगों के लिए बैच फ्लावर रेमेडी यही नाम था, बट ट्रस्ट मी, बैच फ्लावर थेरेपीज बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं। एंड आप लोग विटनेस है उस चीज के कि आप लोग और ज्यादा एंथुजियास्टिक तरीके से बैच फ्लावर रेमेडीज और बैच फ्लावर थेरेपी सीखने वाले हैं। वी विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंस ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज एंड बैच फ्लावर थेरेपीज, बट उससे पहले हम थोड़े से यूजेस के बारे में पता कर लें कि इनके बैच फ्लावर रेमेडीज के जो यूजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो बैच फ्लावर रेमेडी, जो कि हम कहते हैं कि इट्स एन ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होता है, बट आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, चाहे आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं हमें, कि अगर हमारे देश में कोई विपदा आएगी तो क्या हम सिर्फ आर्मी या सिर्फ नेवी या सिर्फ एयरफोर्स को बोलेंगे कि आप हमें हेल्प करें, कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें इन्फैंट्री की जरूरत है तो हम तीनों फोर्सेस को बोलेंगे कि हमें आप तीनों की सहायता चाहिए? बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है सब लोगों के लिए। डू लेट मी दिस फेवर एंड चैट बॉक्स में आप बताइए कि आप, अगर आपके देश में कोई विपदा आती है तो आप सिर्फ एक फोर्स की हेल्प लेना पसंद करोगे कि तीनों को ही आप हेल्प लेने के लिए आप बुलाओगे? बताइए। बी एक्टिव विद द चैट बॉक्स यार, तभी इंजॉयमेंट आती है। ऑल थ्री फोर्सेस, वेरी नाइस, ठीक है। एब्सोल्युटली सेम ऐसा ही होता है। हम कहने को कॉम्प्लीमेंट्री कह देते हैं या फिर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कह देते हैं, बट बात ये आती है कि कभी कभी सिचुएशंस इतनी ज्यादा ओवर हो जाती हैं कि सिर्फ, मैं किसी पर्टिकुलर पैथी की बात नहीं करूंगी, लेकिन जितनी भी हमारी पैथीज हैं वो कई बारी हाथ अपने ऊपर खड़े कर देती हैं। तो वहां पर बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हमारी यूनानी, बैच फ्लावर रेमेडी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी देती है। तो जब ऐसे मेडिसिन को हम ऑल्टरनेटिव या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं, अगर वो हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रही है तो क्या हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, येस और नो। यस, राइट, यस, डेफिनेटली। तो वही चीज आ गई, बैच फ्लावर रेमेडी हमें उतने ब्रिलियंटली रिजल्ट्स हमें देती है उन एस्पेक्ट्स में, जैसे कि फोर्थ स्टेज के हमारे कैंसर्स को रिलैप्स करने के लिए, या फिर हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल हमारे केसेस होते हैं उनको रिलैप्स करने के लिए बहुत अमेजिंग जो हमें रिजल्ट्स दे रही है वो बैच फ्लावर रेमेडी दे रही है। मोर देन 7 लाख ऑफ पीपल हम लोग अभी तक डील कर चुके हैं विद माय टीम, एंड इनके बहुत अमेजिंग यूसेज और इफेक्टिवनेस है। तो हम अगर बात करें कि जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम्स और पेन्स हैं उनको तो जो हमारी बैच फ्लावर रेमेडी है वो हील करती करती है। इसके यूसेज मैं आपको बता रही हूँ, पर WHO कहती है देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन द लाइफ: physical, mental, social, and financial. But I says, being a batch flower therapy, there are 5 aspects of life: physical, mental, social, financial, and spiritual. ये बात को आप अग्री करेंगे? राइट अगर इन पांचों एस्पेक्ट्स में से कुछ भी थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, इधर उधर होता है, तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं हिल जाती है। और अगर हमारी लाइफ हिलती है, इफ वी आर क्वाइट डिस्टर्ब्ड इन आवर लाइफ, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं अब हम अपने आप से ना डिटैच हो जाते हैं, हमें कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। या फिर एक सिंपल, अगर हम एक फीमेल की बात करें, 5 डेज ऑफ पीरियड्स, वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हम कितने ज्यादा डिग्रेड, डिस्ट्रेस या फिर डाउन हो जाते हैं, इजंट इट? होता है ना, ये नॉर्मल चीज हो जाती है, चाहे पांचों दिन नहीं होंगे लेकिन एक आध दिन थोड़ा सा योर बॉडी नीड्स रेस्ट, राइट? तो अगर एस्पेक्ट ही लाइफ के हिल जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देगा, डेफिनेटली देगा। तो अगर ये सिचुएशन हमारे साथ आ रही है तो वहां पर हमारी बैच फ्लावर रेमेडी हमारे लिए काम करेगी, फिर वो पांचों एस्पेक्ट्स में से कुछ भी हो। फाइनेंशियल, जो कि आजकल हर किसी को चाहिए। सोशल, हर किसी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। थर्ड वन इज योर फिजिकल, एंड फोर्थ वन इज योर मेंटल। स्पिरिचुअल आजकल इतना ज्यादा टॉप मोस्ट लेवल पे चल रहा है, एवरी सेकंड पर्सन हु इज अटैच्ड विद रेकी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, हीलिंग, एवरीथिंग लाइक दैट, वो स्पिरिचुअल लेवल पर हाई जाना चाहता है। एवरी सेकंड पर्सन, एवरी फर्स्ट पर्सन वांट्स दैट कि मैं बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं, मैं बेस्ट हीलर बन जाऊं, मैं बेस्ट इस चीज के लिए बन जाऊं, राइट?
तो अगर ऐसी चीज के लिए आप अपनी लाइफ में जाना चाहते हैं, एंड मैं आपको यहाँ पे अभी भी मैं 6 जितने हमारे सेशंस हुए उसमें बता चुकी हूँ, एंड मैं यहाँ पर पब्लिकली अनाउंस कर रही हूँ कि आने वाली मई को इस चीज के लिए जो मैं स्पिरिचुअली और सोशली बात कर रही हूँ, फाइनली one of my biggest achievement will come in front of you all, and I will be very grateful to have that award. तो ये गुड न्यूज आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाली है, लाइक कमिंग मंथ में आई विल बी शेयरिंग दैट ग्रेट न्यूज। और ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आई फील माई सेल्फ वेरी सक्सेसफुल, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बैच फ्लावर रेमेडी एंड माई गुरु जी अनूप सर, जिन्होंने मुझे बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में बताया। सो नथिंग वुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ देम। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं जहां पर भी बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पर नहीं होती। सो ऑल थैंक्स टू माय गुरुजी डॉक्टर अनूप कुमार सक्सेना, उन्होंने उनका बहुत 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 मेजर रोल है मेरी लाइफ में। एंड टू ऑल द गुरुज जिन्होंने मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान दिया है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। अगर हम बैच फ्लावर को चाहते हैं अपनी लाइफ में उतारना, सबसे बड़ी बात कि हमें उसके इफेक्टिव यूसेजेस को समझना पड़ेगा। और ये बहुत कम मेडिसिन हैं, होम्योपैथी में मोर देन 3 लाख ऑफ मेडिसिन हैं, और एक होम्योपैथ अपनी पूरी लाइफ स्पैन में कई बार वो कंप्लीट भी नहीं कर पाता इतनी सारी मेडिसिन को देना। बट अगर हम बात करें कि जो हमारी मेडिसिन हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ 38 है। एंड आज तक ट्रस्ट मी जितने भी होम्योपैथ्स हैं जो मैं देखती हूँ आमतौर पे, या जब मैं होम्योपैथ से मिलती हूँ, तो वो सिर्फ रेस्क्यू रेमेडी पर अटके हुए हैं। रेस्क्यू रेमेडी इज समथिंग विच इज फॉर, नाम से बता रही है, फॉर इमरजेंसी। बट आपके पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। तो हम उन सब मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, एंड मोर ओवर हम जो एडवांस में बात करने वाले हैं वो हम चक्रास के बारे में बात करने वाले हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, हम कुंडली के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो ग्रह हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, वो शांत हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज। बहुत अमेजिंग रहने वाली है जर्नी। एंड अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रही है बातें सब सुनने, देन गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बहुत मजा आ रहा है मेरे साथ बात करने में और ये क्लास लेने में। गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन बॉक्स। वेरी नाइस। सो जो ये एक्सट्रैक्ट्स हैं ये फ्लावर से बने हुए हैं, हमें ये बात में समझ में आती है कि ये जो फ्लावर्स है ये बहुत ही अमेजिंग रोल हमारी लाइफ में दिखाते हैं। और जो ये जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें ये बनते कैसे हैं, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया जो एक्सपेरिमेंट डॉक्टर एडवर्ड बैच ने किया था। अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ जो डॉक्टर एडवर्ड बैच की खुद जुबानी है, दैट इज, वो ये बात बोलते थे दैट होम्योपैथी इज द बिलीव दैट द बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ। होम्योपैथ्स विल अंडरस्टैंड इट वेरी बेटरली कि होम्योपैथी है वो ये बिलीव करती है कि बॉडी अपने आप को खुद ही क्योर कर देती है विद द टाइम बीइंग। इट यूजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस लाइक प्लांट्स, या कोई भी मिनरल हो, कोई एनिमल सब्सटेंस हो, किसी भी चीज का बहुत ही माइन्यूट लेवल होम्योपैथी में एज अ डाइल्यूशन हम यूज करते हैं, और उसके बाद वो हमें मेडिसिनल इफेक्ट्स देने लग जाती है। तो अगर हम बात करें the idea behind the batch flower, that is also similar to homeopathy। ये कोई अलग थ्योरी नहीं है, सिंपली होम्योपैथी से रिलेटेड ही थ्योरी है। बट देयर आर फ्यू मटेरियल दैट डोंट वर्क डायरेक्टली ऑन फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ देयर इमोशंस। अब यहाँ पर से जो डॉक्टर एडवर्ड बैच ने ये बात बोली, यहाँ पर से क्या हुआ कि लोगों ने इसे ये समझा कि ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है, ये फिजिकल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकती है। अगर लेट सपोज मानिए फॉर एन एग्जाम्पल किसी पर्सन का वो फ्रैक्चर हो गया है, द कॉमन एग्जाम्पल आई ऑलवेज यू नो गिव टू पीपल कि एक किसी को फ्रैक्चर हो गया है, एंड उस फ्रैक्चर को आप ये लगा लीजिए कि वो पर्सन को बोल दिया है कि 40 डेज के लिए आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है, 40 डेज बाद हम ये प्लास्टर उतारेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि मूवेबिलिटी है नहीं है, या हम आगे किस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। तो जब ये सिचुएशन होती है तो आप मुझे नॉर्मल सी बात बताइए, उस पर्सन का जो मेंटल लेवल है वो डाउन और डिग्रेड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो अपने डे टू डे लाइफ के काम नहीं कर पाएगा। पहला एस्पेक्ट हिला,
क्योंकि वो फिजिकल पेन में है। वो अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो अपने डे टू डे लाइफ के काम नहीं कर पाएगा, फिजिकल प्लेटफॉर्म से तो वो हिल ही रखा है। सेकंड, सोशल प्लेटफॉर्म से भी हिल जाएगा, बिकॉज अब किसी आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 40 दिन अपना टाइम हटा के अपनी जॉब छोड़ के या अपना बिजनेस छोड़ के वो किसी के साथ बैठे रहे। ऐसा है। कोई किसी के पास टाइम नहीं है, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, हर किसी की लाइफ में बहुत सारे हसल बसल है, हर किसी की लाइफ में बहुत सारे टैंट्रम्स है, बहुत कुछ है हर किसी की लाइफ में। हर कोई अपना घर छोड़ के उस पर्सन के साथ 40 डेज के लिए तो नहीं रह सकता। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस कि जब ये सिचुएशंस हो रही हैं उसके बाद क्या होगा कि अब कहीं ना कहीं वो काम पे नहीं जा पाएगा, उसका बिजनेस है या फिर उसका जॉब है, तो वो फाइनेंशियल लेवल से भी डिग्रेड हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसको फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे। तो 3 एस्पेक्ट हिल गए, चौथा ऑलरेडी हिल रखा था। अब इतनी बातें सोच सोच के मेंटल एस्पेक्ट तो हिल ही रहा है। नाउ व्हाट वी स्टार्ट गिविंग, अब यहाँ पे कोई कैल्शियम से रिलेटेड मेडिसिन नहीं है पूरे बैच फ्लावर में, ठीक है, बट उसे हीलिंग अगर हमने यहाँ पर दी तो वो फिजिकल लेवल पे काम करेगी। फिजिकल ठीक होगा तो वो अपने दोनों एस्पेक्ट्स को कंप्लीट कर लेगा, वो सोशली लोगों से मिलने भी चला जाएगा क्योंकि वो जल्दी हील हो जाएगा। वो पॉजिटिविटी उसकी इतनी ज्यादा इंप्रूव और इम्प्रोवाइज हो जाएगी कि वो कल की डेट में जल्दी हील अप हो जाएगा। 40 डेज से हो सकता है पहले हील हो जाए। और अगर वो इतनी जल्दी हील हो जाएगा तो वो अपने लोगों से मिल पाएगा, वो बाहर जा पाएगा, अपना काम कर पाएगा, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। द वेरी कॉमन एग्जाम्पल। ये बात आपको आगे बहुत सारे केसेस में भी देखने को मिलेगी। आई विल शो यू मोर केसेस रिगार्डिंग बैच फ्लावर रेमेडीज इन द एंड ऑफ द कोर्स ऑल्सो। ठीक है, सो बैच बिलीव दैट हीलिंग नेगेटिव इमोशन हेल्प द बॉडी हील इटसेल्फ। डॉक्टर एडवर्ड बैच के ये वर्ड्स हैं। दिस सिस्टम कंटेन्स 38 रेमेडीज दैट ईच एड्रेस अ स्पेसिफिक नेगेटिव इमोशन। अब आप मुझसे बताइए, आई ऑलवेज सेज मिडवे इज द बेस्ट वे। अगर हम ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा कि हम कूद रहे हैं किसी पहाड़ से और हम कहेंगे हम तो बच जाएंगे, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड पार्ट। बट अगर वहीं पर सेकंड पार्ट आएगी कि हम बोले कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही खराब हो जाएगा, मैं तो पहाड़ों पे ही नहीं जाना चाहता, मैं वहां से गिर जाऊंगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। दोनों ही चीजें नेगेटिव में बहुत वर्स नेगेटिव है और पॉजिटिव में वर्स पॉजिटिव है। ठीक है, सो मिडवे इज द बेस्ट वे कि पहाड़ों पे हिल्स पे घूमने के लिए जाना है, माउंटेन्स पे जाना है, बट मेरे साथ कुछ नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, सो जो नेगेटिव इमोशन है, हर एक नेगेटिव इमोशन के लिए बैच फ्लावर रेमेडी में 38 दवाइयां दी गई हैं। अब इनको 7 ग्रुप्स में बांट दिया गया है जो कि बहुत इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। सो द 7 ग्रुप्स आर, द वेरी फर्स्ट वन इज फियर, डर जिसे हम कहते हैं। द सेकेंड वन इज अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। या फिर बहुत सारे आज की डेट में एंग्जाइटी 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 करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमें मेडिसिन इस ही में मिलने वाली है। द थर्ड वन इज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। आज जहां पर है यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाकी पास्ट में भी फ्यूचर में भी बहुत इंटरेस्ट है। और अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम। ठीक है, ये चीज सही नहीं है। नेक्स्ट, द फोर्थ ग्रुप इज फॉर लोनलीनेस, अकेला महसूस करते हैं। 100 लोगों के बीच में है तब भी अकेला महसूस कर रहे हैं, घर की 4 दीवारी के अंदर है तब तो करेंगे ही करेंगे, अगर उनको ग्रुप में कहीं पर बैठे हुए हैं तब भी अकेला महसूस कर रहे हैं, मतलब देयर इज लोनलीनेस ऑलवेज देयर इन द लाइफ। ठीक है, द नेक्स्ट ग्रुप, द फिफ्थ ग्रुप इज ओवर सेंसिटिविटी टू द इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज। एक आइडिया आया, चलो अभी करते हैं क्या काम। एक आइडिया आया, उसके बाद ठंडे पड़ गए। एक आइडिया आया, अभी अभी फटाफट से महल खड़ा कर देना है और थोड़ी टाइम बाद। तो ये हमारा फिफ्थ ग्रुप था। द नेक्स्ट ग्रुप इज सैडनेस एंड डेस्पेयर, जहां पर इंसान बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। एंड द लास्ट एंड द सेवेंथ ग्रुप इज फॉर केयर फॉर अदर एट द एक्सपेंस ऑफ सेल्फ। खुद का जितना मर्जी गलत हो जाए लेकिन हमने दूसरों की भलाई के लिए काम करना है। अपना होमवर्क होता है नहीं होता है चलेगा, पर दूसरे का होमवर्क अगले को करके देना है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी मेडिसिन हमारे पास है। ठीक है, अब इन ग्रुप्स के बारे में हम मेडिसिन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, पर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ
कि बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि हम तो होम्योपैथी के बैकग्राउंड से नहीं है, हमें मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता, हम कैसे देंगे। देखो, इफ यू हैड जील, इसीलिए आप यहाँ पर सामने आए हो आज, ठीक है। आपने ये कोर्स, इसकी अच्छी खासी सारा कुछ आपने किया है, ठीक है। आपने अपना फाइनेंसेस भी दिया है, आपने अपना टाइम भी दिया है, आपने अपना सब कुछ दिया है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आप लेकर आए हो तो आप बैच फ्लावर बहुत अच्छे से कर लोगे, ऑल्दो यू इफ यू बिलोंग टू मेडिकल बैकग्राउंड। और अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से भी नहीं हो, ट्रस्ट मी, मोर देन 2K पीपल इन माई लाइफ, ठीक है, वो सारे मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं थे। फ्यू ऑफ देम वर ओनली ग्रेजुएट और ओनली 12th पास, जो कि टैरो कर रहे हैं, रेकी हीलिंग कर रहे हैं, लोगों की कुंडलियां देख रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे जस्ट ओनली वॉन्टेड टू लर्न बैच फ्लावर रेमेडीज, क्योंकि उनको पता है कि बैच फ्लावर रेमेडीज पांचों एस्पेक्ट्स में काम करती हैं, राइट। तो अगर हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो वी हैव टू ट्रस्ट बैच फ्लावर रेमेडीज दैट इट रियली अफेक्ट्स मिरेकलियसली, एंड इट रियली अफेक्ट्स, ट्रस्ट मी। पिछले 8-9 सालों में मैंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं लोगों पर, खुद की लाइफ में। लोग कहते हैं कि ये रिलेशन ठीक नहीं हो सकता, लोग कहते हैं सास बहू के झगड़े बहुत होते हैं, लोग कहते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में ग्रजेस आ जाते हैं। ऐसा कुछ अगर है तो बैच फ्लावर कैन हेल्प यू आउट बहुत इजीली। द थिंग इज, थोड़े टाइम में आपको खुद इसे यूज एज अ थेरेपी करना आ जाएगा, एंड यू विल कम टू नो कि हाँ, किस तरीके से हीलिंग प्रोसेस आपको दे रही है, राइट। चलो, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बहुत इजी अराइज होता है, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आस्क हाउ टू चूज अ बैच फ्लावर रेमेडी। तो बैच फ्लावर रेमेडी चूज करने का कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर आप बिगिनर हो, बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में कुछ नहीं पता है, मैक्सिमम अगर आप इंडियन ब्रांड ले रहे हो तो मैक्सिमम आप 3 या 5 मेडिसिन एक बारी में ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। कोई नुकसान नहीं करेगी सामने वाले पर्सन को, पर कोई फायदा भी नहीं देने वाली है। सो बी फोकस्ड ऑन द सिम्टम्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी केस हिस्ट्री, योर फिजिकल सिम्टम्स, योर मेंटल सिम्टम्स, द कंप्लीट डे कैसा बीत रहा है, पर्सन आपके साथ सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कई बारी क्या होता है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पर्सन बहुत सारे झूठ बोलता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, प्लीज उस चीज को बहुत बॉदर मत करना। पेशेंट झूठ बोलता है, एवरी वन इन दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स कि उसकी इमेज बहुत अच्छी बने, बहुत अच्छा दिखे, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बट ऑलवेज दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो अगर ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो भी जाएंगे तो आपने पेशेंट को कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनाना नहीं है आपको। और अच्छी बात है, आपको आपको जजमेंटल नहीं होना है, आपको ये समझ में आ गया कि पर्सन का जो ट्रेट है वो कैसा है, वो ट्रूथफुल नहीं है, वो लायर है, ये बात क्लियर हो जाएगी। वो अपनी इमेज शेमिंग या फिर इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत कॉन्शियस है, आपको उस चीज के लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 7 मेडिसिन हैं, ओ 7 ग्रुप्स हैं, अब मैं सिर्फ मेडिसिन के नाम आपको दे रही हूँ। जो लिंक रहेगा वो यूट्यूब का आपके पास शेयर हो जाएगा, उसमें से आप मेडिसिन के नाम राइट डाउन कर लीजिएगा। एंड आपने अब क्या करना है, जो 38 दवाइयां हैं उनको, कल का होमवर्क है आपका, उन 38 दवाइयों को आपने 7 ग्रुप्स में इंडल्ज करना है, कौन सी किस ग्रुप में आती है। एंड दिस शुड बी, मैं आपसे क्यों वाई कैसे क्वेश्चंस कल पूछने वाली हूँ, आप मुझे बताएंगे कि अगर आपने वो मेडिसिन ली है तो क्यों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए बैच फ्लावर बहुत नहीं है। हो सकता है आपको बैच फ्लावर के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने वो होमवर्क करना ही करना है। बट अगर करोगे, अगर आपको बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में कुछ भी पता है, देन डू दिस होमवर्क। मैं आपको कुछ नाम बताने जा रही हूँ बैच फ्लावर रेमेडीज के: एग्री मनी, एस्पिन, बीच, सेंचुरी, सिरेटो। ये 5 मेडिसिन हैं। इन सब की डिटेलिंग फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स में बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट इज द 6th वन, चेरी प्लम। 7th इज चेस्ट नेट बड, चेस्ट नट बड। 8th इज चिकोरी। 9th इज क्लेमेटिस। 10th इज क्रेब एप्पल।
11th इज एल्म, 12th इज जेंशियान, कुछ जेंटियान भी बोलते हैं बट आई प्रोनाउंस इज जेंशियान। नेक्स्ट इज गोर्स, नेक्स्ट हीदर, नेक्स्ट होली, 16th is honeysuckle, 17th is hornbeam, 18th is impatience, 19th is lark या कई लार्च भी बोलते हैं, आई प्रोनाउंस इट लार्क। नेक्स्ट इज मिमिलस, 21st is mustard, next is oak, next olive, next pine, next red chestnut, next rock rose, next is rock water, next is cleranthus, next is star of Bethlehem, next is sweet chestnut, next vervain, next wine, 33rd, 33 medicine है walnut, next water violet, next white chestnut, 36th है wild oat, 37th है wild rose, 38th है willow, and the last one is 39th medicine है rescue। टोटल 38 मेडिसिन हैं, बट जो 39th मेडिसिन है रेस्क्यू, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेडिसिन, वो मैं आपको कल बताऊंगी, और फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स के बारे में भी हम कल बात करेंगे। बैच फ्लावर रेमेडीज ड्रॉपर स्टाइल बॉटल्स में आती है, और उसको हम दिन में कितनी बारी भी एज पर ऑफ द कंडीशन यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन यूज बैच फ्लावर रेमेडी। होम्योपैथी में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बैच फ्लावर में कोई लिमिटेशन नहीं है, बट बैच फ्लावर यूज अगर आप सटीक मेडिसिन दे के करेंगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाएगी। अगर हम थोड़े बहुत कंफ्यूज है तो 2-4 आसपास की मेडिसिन हम दे सकते हैं, उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे, बट हाँ थोड़ा सा मेडिसिन जो है वो डिलेड असर करेगी। इफ आई प्रॉमिस माई पेशेंट्स दैट 3 सेकेंड से 3 हफ्ते में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिख जाएंगे, सो आई मीन रियली 3 सेकेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, 3 सेकेंड्स में रिजल्ट देना, दैट रियली मीन्स अ लॉट। ठीक है, तो वो अगर सटीक मेडिसिन है तो 3 सेकंड में जीभ पे जाते के साथ ही मेडिसिन ने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देने हैं। अगर वहीं पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है मेडिसिन चूज करने में, आप आसपास की दे दो, 3 हफ्ते का टाइम दे दो, बैच फ्लावर विल वर्क सो मिरेकलसली। इसके बाद अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हो, आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो गो अहेड। और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, यू कैन से नोट इन द चैट सेक्शन बॉक्स। आप चैट सेक्शन बॉक्स में नो भी बोल सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। most probably this session most probably this session will be uploaded by today or by tomorrow, और फिर उसके बाद आप इजी इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। सारी मेडिसिन के नोट्स बना लीजिएगा, सारे जितने भी हमारे सेशंस होने वाले हैं, क्लासेस होने वाली हैं, उनके नोट्स बना लीजिएगा। इट विल हेल्प यू आउट इन योर प्रैक्टिस, इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड इन योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस टू। एंड बैच फ्लावर सच में बहुत अमेजिंग पांचों एस्पेक्ट्स में रिजल्ट देती है। ओके, सो वी आर हैविंग वन क्वेश्चन। Okay. Are there any side effects if someone takes too many doses? Never. I'm telling you कि इसके कोई भी, अगर आपको अच्छे इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे तो साइड इफेक्ट्स भी नहीं दिखने वाले हैं। What happens in होम्योपैथी, होम्योपैथी में एक एग्रावेशन पीरियड आ जाता है, एंड दैट एग्रावेशन पीरियड इज समथिंग कि अगर हमने डोज ज्यादा ले ली है या फिर हमने गलत डोज ले ली है, तो कुछ टाइम के लिए मेडिसिनल एग्रावेशन दिखाएगा वो, मतलब मेडिसिन के
सिम्टम्स दिखाने लग जाएगा, या जो प्रॉब्लम हमें हो रखी है वो थोड़ा सा अपग्रेड कर जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो होम्योपैथी में होती है, बट नेवर एवर इन बैच फ्लावर। बैच फ्लावर में अगर वो हमें अच्छे इफेक्ट्स नहीं दिखा रहा है तो गलत इफेक्ट्स भी नहीं दिखाएगा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अब लेट्स सपोज कोई बहुत सीवियर वेंटिलेटर पर है, तो हमें उसे हर 5-5 मिनट में भी बैच फ्लावर देनी पड़ती है, एंड हम दे रहे हैं, ठीक है, और पेशेंट रिवाइव कर जाता है। अगर मुंह से नहीं देते हैं, देर आर सो मेनी पाथवेज जहां से हम देते हैं दवाइयां, और वहां पर से भी बिना जीभ पे डाले हम कहीं और किसी ओपन पार्ट से देते हैं अगर, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वेंटिलेटर पे कोई पर्सन होगा तो डॉक्टर्स ने तो ना मास्क उतारने देना है ना पेशेंट के पास बैठने देना है। तो समटाइम्स अगर जान पहचान है थोड़ी बहुत कि भाई हम साथ में ये देना चाहते हैं, या कह दो कि गंगा जल ही देना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्टर ने मना नहीं करना। अगर कोई बंदा इतना स्पिरिचुअल होके मतलब हम तो गंगा जल देना चाहते हैं, अपने रिस्क पे देना चाहते हैं, ठीक है, तो उस ड्रॉपर बॉटल में ले जाओ चुप करके, और किसी बॉडी पार्ट से डालते रहो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और बहुत सारे लोग वेंटिलेटर से भी उठ जाते हैं, ठीक है। तो कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? So this meeting will over in 1 minute 42 seconds, and on the same time this batch will go on like 4 to 5. अगर आप किसी कारण से मिस कर जाते हैं then there will be a recorded session you can see on YouTube. And if you find someone who is very willing to learn batch flower remedies, तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प होगी, है ना। So I think there will be no more questions. And tomorrow we will join again on the same timings with this batch. So take care. God bless you. See you soon. Thank you so much.